हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ महाबलेश्वर और आज मुझे यहाँ पे घूमते हुए 2 दिन हो गए हैं। बट यकीन मानिए ये 2 दिन कहाँ गए मुझे भी नहीं पता, क्योंकि महाबलेश्वर इतना ब्यूटीफुल है कि आपका टाइम कब कहाँ कैसे चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। नज़ारे इतने अच्छे हैं कि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर थम जाएंगे। तो चलिए आपको अपना आज का प्लान बता देता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ महाबलेश्वर से 75 किलोमीटर दूर स्थित कास प्लेटो घूमने, जो कि एक यूनेस्को नेचुरल बर्ड हेरिटेज साइट है। और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी जगह, या आपको एक ऐसी जगह लेके चलूंगा जहां से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है कि डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोग्राफी 2018 में पीएम सर नरेंद्र मोदी सर ने पब्लिश की दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े कास प्लेटो जाने के लिए। और अकॉर्डिंग टू गूगल मैप हमें वहां पहुंचने में 2 घंटे का टाइम लगने वाला था। फिर भी हम 1 घंटे का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चले, क्योंकि पहाड़ों पे आप ब्लाइंडली गूगल मैप फॉलो नहीं कर सकते। हो सकता है ये आपको कहीं पे मिसगाइड कर दे, और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और हम भी रास्ते में कई जगह मिसगाइड हुए। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी पहाड़ों पर जा रहे हो तो आप हमेशा लोकल से पूछते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ें। वो आपको एक सही रास्ता सजेस्ट करते हैं। सो हम भी नेचर को एंजॉय करते हुए बढ़ते जा रहे थे कास प्लेटो की तरफ। और ऑन द वे हमें एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर जाने से हम खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाए। और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर महाबलेश्वर जा रहे हैं तो इस जगह पर एक बार ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ एक वैक्स म्यूज़ियम की, जो कि सनराइज़ कैंडल्स का पार्ट है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इट इज़ कम्प्लीटली मैनेज्ड एंड रन बाय ब्लाइंड्स। और हम भी वहाँ पर गए और वहाँ के ओनर से भी मिले, वहाँ के जो इस म्यूज़ियम के फाउंडर हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर हैं, उनसे भी मिले, बात करी। आपको भी वो बताएंगे और आप उनकी जर्नी खुद उनके मुंह से सुनिएगा। आई वुड से इट्स ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो फ्रेंड्स, इस समय जो आप देख रहे हैं यह है वैक्स म्यूज़ियम। और यहाँ पे जितना भी आप देखेंगे काम, वो सारा ब्लाइंड्स ने किया हुआ है। और ये जो पड़ता है आपका, ये महाबलेश्वर कास रोड में पड़ता है। और जब भी आप महाबलेश्वर से कास जाएंगे कास प्लेटो के लिए, तो ऑन द वे आपको वैक्स म्यूज़ियम देखने को मिलेगा। सो अभी मैं आपको अंदर भी लेके चलूँगा और वहाँ का भी पूरा दिखाऊंगा कि अंदर ये कैसा है। और अंदर यहाँ इन्होंने जो जितने भी ब्लाइंड्स हैं यहाँ पर, उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या बनाया है। आई होप आपको मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं अंदर अब। मेरा नाम रघुनाथ है। मैं कोल्हापुर से हूँ प्रॉपर, और यहाँ मैं 8 साल से इधर का रहता हूँ। हमारे 90 लोगों की टीम है, ब्लाइंड टीम। ये सब बॉक्स पैकिंग से फिनिशिंग पैकिंग हम लोग ही बनाते हैं, हम लोग ही मार्केटिंग करते हैं। ये गुलाब है, ये भी पानी में फ्लोट करता है। ये पूरा जलेगा, ये कम से कम 22 घंटे तक चलेगा, ये पूरा जलेगा। हाँ जी, इसमें भी अलग अलग प्रकार का सेंट है। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना भी कि कैसे यहाँ पर इनके जैसे कई और लोग जो कि देख नहीं सकते हैं, बट फिर भी वो रेगुलरली यहाँ पे काम कर रहे हैं। और कितने अच्छी क्रिएटिव कैंडल्स वो डेली इस तरह की बनाते हैं और पैक भी करते हैं। और आपको बता दूं कि इस सेंटर में, जो कि ब्लाइंड्स के द्वारा मैनेज करा जाता है, और इसके जो ओनर हैं श्री भावेश भाटिया जी, उनसे भी आपको मिलाऊंगा और उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। क्योंकि ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने इंडिया के लिए कई सारे मेडल्स भी जीते हैं और पैरालंपिक्स में उन्होंने पार्ट भी लिया है। और उसी के साथ साथ वो इस तरह के कई सेंटर इंडिया में चला रहे हैं, जिसमें बहुत सारे जो ब्लाइंड्स हैं उनको वो मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। और ब्लाइंड्स आज की डेट में वहाँ पे कई सारे, जो कि उन्होंने शुरुआत में बहुत कम लोगों के साथ शुरुआत करी थी, आज कई सारे लोग उनके सेंटर में काम कर रहे हैं और डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं भावेश भाई से, और आप खुद सुनिए उनके मुंह से उनकी जर्नी। सर, मैं 16 साल इंडिया के लिए खेला सर। हाँ, मैंने 5,500-6 हजार शायरियाँ भी लिखी सर। और मैं इसके लिए तो हर बार कहता हूँ कि अपनी उलझनों से ही हमें अपनी मुश्किलों के हल मिले।
जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों से हमें ढेरों रसीले फल मिले और उसके खारेपन में कोई बात तो जरूर होगी, तभी तो जाके सागर से हर बार गंगा जल मिले सर। जिंदगी का जो खारापन है सर वही हमें मोटिवेट करता है सर। वो ये न हो तो ऐसा लगता है कुछ हम मिस कर रहे हैं सर, ऐसा लगता है। आपने बुक भी लिखी है हाँ, मेरी बायोग्राफी 2018 में पीएम सर नरेंद्र मोदी सर ने पब्लिश की दिल्ली में। उसकी प्रस्तावना श्रीमती नीता अंबानी जी ने लिख के थी। उसके बाद 2020 में गवर्नर महाराष्ट्र ने लिखी, फिर कन्नड़ा में लिखी गई, इंग्लिश में उसका आना बाकी है। सर ये सनराइज कैंडल के आप महाबलेश्वर यूनिट पे है। ये अपने आप में बड़ा एक यूनिक प्रोजेक्ट है सर। 1994 में हमने एक प्लेन कैंडल और सादी मोमबत्ती और 20 किलो मोम के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी मैंने महाबलेश्वर के फुटपाथ पे एक हाथ गाड़ी भाड़े पे लेकर, और मैं दिन भर की बनाई हुई कैंडल बेचने से शुरुआत करता। लेकिन क्या होता था सर, मैं यहाँ खुददारी स्वाभिमान की बड़ी बड़ी बातें करना और तभी लकड़ियां पटकते हुए मेरे और दृष्टिबाधित मित्र वहां से भिक्षा मांग के निकल जाते रहे। बहुत दुखद होता। और उन सबको साथ में लेकर, और सर आज परिस्थिति ये हो चुकी है कि 10,000 से ज्यादा मेरे विजुअल इम्पेयर्ड फ्रेंड मेरे साथ काम करते हैं। 71 मैन मैन्युफैक्चर यूनिट 14 राज्यों में है, और जहाँ पे ये सभी मित्रों को बनाकर बेचने का, और जहाँ भीड़ है, फुटफॉल है, टूरिज्म है, शिरडी तिरुपति से लेके ऊटी कोडाई मसूरी नैनीताल, एवरीवेयर वी हैव रिटेल काउंटर। और करीब 70 देशों में ये एक्सपोर्ट होती है, पूरा यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में। और हर कोई अपने पैर पे खड़ा है सर। 2008 से रिलायंस से जुड़े। एक अवार्ड के बाद वो 51 लाख का चेक दे रहे थे। हमने कहा चेक नहीं, आप हमें काम दीजिए। और बस हर साल उनका परचेस ऑर्डर आया तो, और काफी कंपनियों ने हम पे भरोसा करना शुरू किया। तो अब कंपनी के ट्रेडमार्क, सिंबल से लेके एक फार्मास्यूटिकल की टॉनिक बोतल तक हर चीज हम मोम में डाल के देते हैं सर। और ये क्रिएटिविटी का आनंद बहुत बड़ा है। हमारे हाथों से किसी चीज का निर्माण हो रहा है, वो क्रिएटिविटी बहुत खुशी देती है सर। और जो नहीं है, लेकिन हम ईश्वर को रोज थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने 2 के बदले ये 10 आंखें बख्श दी। आज हमारी कैंडल पूरे जहां को रोशन कर रही है सर। यही खुशी की बात है सर। और हमें कोई वीकेंड भी नहीं है, हम तो 365 दिन बिजी है, क्योंकि अपनी हॉबी और अपना काम एक होने से इसकी कभी थकान नहीं, कभी कंटाला नहीं सर। लेकिन मैं सर आपके माध्यम से सर सभी से कहना चाहता हूँ कि उस छोटी सी हैंड कार्ड से यहाँ तक का जो सफर है ना, तो इसमें एक ही शब्द काम आया और वो था हार्डवर्क। मैं सभी से कहता हूँ कि एक सही एंगल पे, सही दिशा पे या सही डिग्री पे अगर हार्डवर्क किया जाए तो सही डिग्री के हार्डवर्क के सामने हार्वर्ड की कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है सर। और इसके लिए सर कभी 2 लाइनें मैंने लिखी थी कि ये जो दिया है मोमबत्ती के समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है। आग की छोटी चिंगारी आग की ऊंची दीवार बन सकती है। मिट्टी जो रौंद दी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है सर। वंडरफुल। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं। कोई अल्टरनेट। आज यूथ को कैसा लगता है ना सर कि लिफ्ट में जाओ, बटन दबाओ और रातों रात टॉप फ्लोर पे पहुंच जाओ, लेकिन ये स्टेप करके आगे बढ़ने की जो खुशी है सर, बहुत अलग है। 40,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है, और एक स्टेप आगे बढ़ के हम कॉर्पोरेट गिफ्ट्स की बात करें तो 2.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है सर। इतना अपॉर्चुनिटी है सर। और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के कैंडल चाइना से आते थे, और अनफॉर्चुनेटली सर जो गलवान इंसिडेंट्स हो उसके बाद गवर्नमेंट ने वहां से आने वाले प्रोडक्ट पे ड्यूटीज बढ़ा दी। स्वदेशी की भावना चलती, इम्पोर्टर ने प्रोडक्ट लाने बंद कर दिए, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर के लिए तो वरदान करेक्ट। और हमारे हर त्योहार उजाले से कनेक्टेड है। तो हम अभी 3 शिफ्ट में हमारी हर यूनिट दिवाली की तैयारियों में लगी हुई है, तब जाके ऑर्डर पूरे हो पाएंगे सर। अरे इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है बिल्कुल उसको आप आगे ले जाओ। और इसके साथ इनडायरेक्टली हमारे और काफी फार्मर्स फ्रेंड्स मिले हुए, जैसे
चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया से जो कैंडल्स आती थी तो बाय प्रोडक्ट ऑफ फैटी वैक्स, क्योंकि वहां के मैन्युफैक्चरर और यहाँ के रिटेलर तक में इतने मिडलमैन थे कि मैन्युफैक्चरर के पास कुछ भी बचता नहीं था, तो उन्होंने कॉस्ट नीचे लाने के लिए रॉ मटेरियल एकदम सस्ता वाला यूज किया, जैसे फैटी वैक्स वगैरह। लेकिन हम सर इसमें सोया वैक्स यूज करते हैं, बाय प्रोडक्ट ऑफ सोयाबीन, और बीज वैक्स। एक 25,000 किसान जुड़े हैं जिनको हम आर्टिफिशियल पेटियां देते हैं। हनी खादी ग्रामोद्योग ले लेती है हमारा पार्टनर, और जो वैक्स बचता है वो हम खरीद लेते हैं। तो ये सोया वैक्स और बीज वैक्स का सप्लाई में पीछे हजारों मेरे किसान मित्रों को भी रोजगार हो रही है सर। तो आप तो लाखों नहीं करोड़ों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं सर। बाम्बू में से चीजें बनती हैं, नारियल में से काफी, तो सर ये बस हर चीज को मुंह में ढाल लेते हैं सर। अरे वो ये क्रिएटिविटी और रोज कुछ नया, रोज कुछ हटके, इसमें बहुत आनंद है सर, बहुत जबरदस्त खुशी है। 3 टाइम सनराइज कैंडल को राष्ट्रपति पुरस्कार दिए गए सर। 3 टाइम वी गॉट नेशनल अवार्ड। जी सर, जी सर। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे भावेश जी ने डिफिकल्टीज के बावजूद आज सनराइज कैंडल जैसा बड़ा बिजनेस खड़ा कर रखा है, और आज कई सारे लोग वहाँ पर काम करके अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए। आई होप आपको भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो फाइनली अब हम लोग बढ़ चले हैं अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन कास प्लेटो के लिए। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, कास महाबलेश्वर, कास का जो रास्ता है जो महाबलेश्वर को कास से कनेक्ट करता है, वो है तो बहुत ब्यूटीफुल, क्योंकि पूरा वो हिल से होके जाता है। बट इस रास्ते के 2 ड्रॉबैक भी हैं। एक ये कि ये रास्ता पूरा हिल्स पे होने की वजह से काफ़ी नैरो है, और आपको इसे ट्रेवल करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप बहुत तेज़ यहाँ पे चला नहीं सकते। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप महाबलेश्वर से कास आ रहे हैं तो आप वाया सतारा होते हुए आएँ। ये रास्ता भी चौड़ा है, हाईवे है, सो आपको यहाँ पे टाइम भी कम लगेगा और डिस्टेंस लगभग आप उतनी ही ट्रेवल करेंगे। सो बेटर होगा कि आप सतारा आके फिर कास के लिए जाएँ। तो अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं कास प्लेटो, फिर मैं आपको इन डिटेल कास प्लेटो के बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये है, आपको जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है यही है कास पठार या कास प्लेटो। है तो बहुत खूबसूरत, बट अनफॉर्चुनेटली अभी इस सीज़न में उतनी बारिश हुई नहीं है, इसलिए ओपन नहीं हुआ है। अदरवाइज़ ये मोस्टली अगस्त में ओपन हो जाता है। इस साल ये सितंबर 1 सितंबर से ये स्टार्ट होगा, क्योंकि फूल अभी पूरी तरह खिले नहीं हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ अंदर भी एंट्री मिल जाती। ये एक पॉइंट है जिसकी मैं फ़ोटोज़ आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आपको ये जो ट्रेल इधर की तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं, इधर कुमुदनी तालाब है। तो इस कुमुदनी तालाब आप 2 किलोमीटर पैदल चल के जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो पीछे एक रास्ता है उस तरफ, वहाँ आप इधर मंडप घर मिलेगा और पीछे एक बाजार तालाब है थोड़ी दूर पे। सो आप इस पॉइंट पर आके, अगर आप लकी हुए उस टाइम पे ये खुला हुआ, आई थिंक सितंबर में तो ये पक्का आपको ओपन मिलेगा, और अगस्त में चांसेस होते हैं कि शायद ओपन हो, शायद ना भी हो। बट जगह बहुत अच्छी है, क्योंकि ओपन है, बादल आपको बिल्कुल अपने पास से होते हुए जाते हुए दिखेंगे, और हवा इतनी ठंडी चल रही है कि मज़ा ही आ रहा है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, कास प्लेटो टूरिस्ट के लिए अगस्त एंड या सितंबर स्टार्ट से ओपन हो जाता है, और ये डिपेंड करता है बारिश पे कि बारिश कितनी अच्छी हुई है। क्योंकि यहाँ के जो मेन अट्रैक्शन है, यहाँ के फ्लावर्स, वो बारिश होने के बाद हिलते हैं, और तभी कास प्लेटो को टूरिस्ट के लिए ओपन करा जाता है। तो हम गए थे अगस्त एंड में, तब बारिश इतनी अच्छी नहीं हुई थी, इस वजह से ओपन नहीं हुआ था। तो हमें पता चला कि ये सितंबर के स्टार्ट में ओपन होगा। फ्रेंड्स, इस समय जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इससे ये है वही कास पठार का ही एक पोर्शन है, बट इसको बोलते हैं कास पठार पॉइंट। ये वहीं जाने का ट्रेन है, और इसकी टिकट अलग से लगती है। आई मीन जो पोर्शन अभी दिखाया था उससे पहले जो खुला नहीं था, बट उसके बगल में ही लेफ्ट साइड में ये कास पठार पॉइंट के नाम से एक एंट्री गेट है, जहाँ पर 50 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट लगती है। आप वो टिकट लेके अंदर आ सकते हैं इसको देखने के लिए। वैसे तो आप कास पठार आने से पहले ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं टिकट की, बट कभी कभी जब फ्लावर्स नहीं खिले हुए होते हैं तो उस टाइम पे ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे जाके काउंटर से ही टिकट लेना होता है, और उसके चार्जेस 150 रुपीज़ पर पर्सन है। सो आप इजीली वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, टिकट बाई कर सकते हैं।
और कास पठार के बारे में आपको बता दूं कि ये एक ऐसी जगह है इंडिया में या वेस्टर्न घाट्स में जहां पर अराउंड 1500 वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं और आउट ऑफ वो 1500 प्लांट्स 450 ऐसे हैं जो कि वाइल्ड फ्लावर्स हैं और उन 450 में भी 33 जो हैं एंडेंजर्ड हैं, मतलब वो सिर्फ कास प्लेटो में ही पाए जाते हैं और दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। सो इसलिए ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है और यकीन मानिए जब आप यहाँ पर आएंगे और जिस टाइम पे फ्लावर्स खिले होंगे तो ये जगह बहुत खूबसूरत हो जाती है। अभी आपको जितनी ये दिखाई दे रही है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। और ये इसका मैं बता दूं आपको, ये अराउंड 1200 मीटर के एल्टीट्यूड पे है ये कास प्लेटो और 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये पूरा फैला हुआ है। और जिस रोड से हम आए थे यहाँ पर उसके दोनों साइड पे ये कास प्लेटो है। सो जहाँ पे हमने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वहाँ पे क्या है कि आपको पूरा फ्लावर्स के बीच में ऐसे जाने को मिलता है जबकि वो स्टार्ट हो जाता है। और ये जहाँ पर है, इसको जहाँ पर अभी हम हैं इसे कहते हैं कास प्लेटो पॉइंट या कास पठार पॉइंट। और इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ 50 रुपीज़ की टिकट लगती है, बट आपको अंदर इस तरफ फ्लावर्स के बीच में नहीं जाने देते। एक बीच में ट्रेल है, उसी ट्रेल से होके आपको ये फ्लावर्स देखने होते हैं। सो जब भी आपको टाइम मिले, आप महाबलेश्वर आते हैं या महाराष्ट्र आते हैं तो कास प्लेटो ज़रूर जाएं क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और एक हेरिटेज साइट भी है। और यहाँ पे जाने के बाद अब आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। इतना अच्छा एनवायरनमेंट होता है कि आपको फील होगा जैसे आप क्लाउड्स के बीच में हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम निकल रहे हैं वापस कास प्लेटो से। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।